टॉल्स्टॉय के घर में प्रश्न उत्तर। यह रचना राम कुमार जी की है। पहला प्रश्न है, टॉल्स्टॉय ने अपनी अमर कृति की रचना कहाँ की थी? उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 1 से लिया गया है, जिसके रचनाकार राम कुमार जी हैं और पाठ का नाम टॉल्स्टॉय के घर में है। टॉल्स्टॉय ने अपनी अमर कृतियों की रचना यान शनाया पोलयाना में की थी। लेखक जब अपने मित्र यूरा के साथ बड़ी सी कार में यासनाया पोलयाना के लिए रवाना हुआ तो उसने पहले वह टॉल्स्टॉय के उपन्यास अन्ना करीनी तथा युद्ध और शांति पढ़ चुका था। तब इस अजीब से अनजाने स्थान की ओर आकर्षण बढ़ा। टॉल्स्टॉय की जीवन में इस स्थान का विचित्र वर्णन पढ़ने को मिला है। दूसरा प्रश्न है, यानसन नया पोलयाना के लिए जाते हुए लेखक के मन में कैसा भय समा रहा था और क्यों? उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 1 से लिया गया है। पाठ का नाम टॉल्स्टॉय के घर और लेखक का नाम राम कुमार है। लेखक टॉल्स्टॉय की जीवन में भी इस स्थान का विचित्र सा वर्णन पढ़कर कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि एक दिन मैं इस स्थान को देखूंगा। कार में बैठकर भी लेखक को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह उस महत्वपूर्ण स्थान में जा रहा है जहां विश्व साहित्य की अमर कृति लिखी गई हो, जहां अन्ना कागज पर उतरा था, जहां युद्ध और शांति के कितने ही सजीव चित्र रचे गए थे। प्रसन्नता के साथ साथ एक प्रकार का भय भी लेखक के मन में समा रहा था कि कैसे वह अपनी आंखों से देख पाएगा, कैसे उस वातावरण के साथ अपने आप को समन्वय कर पाएगा। तीसरा प्रश्न है, यूरा कौन था? लेखक की यात्रा के दरमियान उसकी भूमिका पर प्रकाश डाले। लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 1 से लिया गया है। पाठ का नाम टॉल्स्टॉय के घर में और लेखक का नाम राम कुमार है। यूरा शर्मन लेखक राम कुमार का रूसी मित्र था। लेखक रूस के सभी शहरों की यात्रा अपने इसी मित्र के साथ करता है। टॉल्स्टॉय के गांव यासन नाया पोलायाना की यात्रा यूरा के साथ ही करता है। चौथा प्रश्न है, टॉल्स्टॉय के परिवार में चित्रकारी का शौक किन्हें था? उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली से लिया गया और पाठ का नाम है टॉल्स्टॉय के घर में। लेखक का नाम है राम कुमार। टॉल्स्टॉय के परिवार में उनकी पत्नी और पुत्री को चित्रकारी का बड़ा शौक था। उसके बनाए चित्र भी वहां मौजूद हैं। पांचवा प्रश्न है, राम कुमार के अनुसार टॉल्स्टॉय के मकान का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन था? उसका एक संक्षिप्त परिचय दें। हम उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे
हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 1 से लिया गया है। लेखक का नाम राम कुमार जी है और पाठ का नाम टॉलस्टॉय के घर। लेखक जब बाहर की परिक्रमा समाप्त कर घर में घुसा तो दरवाजे के भीतर कदम रखते ही सारे शरीर में एक प्रकार की सनसनी दौड़ गई। उसकी जीवन में पढ़ी कितनी घटनाएं एक साथ मस्तिष्क में घोड़ा दौड़ लगाने लगे। एक कमरे में शीशे की अलमारी में उसके कपड़े टंगे थे, मानो उन्होंने अभी उतारे थे। उनका कोट, पतलून, ओवरकोट, ड्रेसिंग गाउन, मोजे, लंबे लंबे रूसी जूते, कमीज सब थे। एक कोट के विषय में उनके सेक्रेटरी ने बताया कि अन्ना करीनिया के रुपयों में से उन्होंने उस कोट को खरीदा था। दीवारों पर उनके और उनके परिवार के चित्र टंगे थे। उनकी पत्नी पुत्री को चित्रकारी का बड़ा शौक था। उसके बनाए चित्र भी थे। यह उनको पढ़ने लिखने का कमरा था। एक कोने में छोटी सी मेज और बिना सिरहाने की एक तिपाई रखी हुई थी। मेज पर एक कलम और दवात भी रखी थी। इस तपाई पर उन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग बिताया था। यही पर बैठकर उन्होंने अन्ना करीनिया तथा युद्ध और शांति की रचना की। यही कोना उनके मकान का सबसे महत्वपूर्ण कोना था। उनकी सादगी देखकर राम कुमार जी विचलित हो जाते हैं। छठा प्रश्न है, टॉलस्टॉय रूस के अलावा और कौन कौन सी भाषाएं पढ़ते थे? तो टॉलस्टॉय जो थे उनके सोफरों पर अनगिनत किताबें पढ़ी हुई थी। इसमें जर्मनी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी के कोनवेश लगभग 23,000 पुस्तक थी। इससे पता चलता है कि वे जर्मनी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी भी पढ़ते थे। टॉलस्टॉय ने अंतिम बार जब घर छोड़ा तो उसके साथ कौन गया था? लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 1 से लिया गया है। लेखक का नाम राम कुमार और पाठ का नाम है टॉलस्टॉय के घर में। टॉलस्टॉय ने अंतिम बार जब घर छोड़ा तो उसके साथ एक डॉक्टर गया था। अतिथि के कमरे में डॉक्टर उनके साथ रहता था। 8वां प्रश्न है, टॉलस्टॉय ने अपनी निजी कमरे का चित्रण किस उपन्यास के किस पात्र के कमरे के रूप में किया है? कमरे की कुछ विशेषता बताएं। टॉलस्टॉय ने अपनी निजी कमरे का चित्रण अन्ना करीनिया उपन्यास में लेविक नामक पात्र के कमरे के रूप में किया है। कमरे की सादगी, बाहर खुलती हुई खिड़की, एक चारपाई रखी हुई है। यह कमरा उन्हें बेहद पसंद था क्योंकि यह घर के शोरगुलों से काफी दूर और सदा एकांत रहता था।